बंटी भैया, इस बार जानकारी मिली है कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा, तो इस बार हमें अपने खेत में क्या बोना चाहिए? टूनी, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हमें क्यों ना अंडे की खेती करनी चाहिए। इन दिनों बहुत अच्छी होती है अंडे की खेती। हाँ बंटी भैया, आप सही कह रहे हैं, अंडे की खेती ही सही रहेगा। लेकिन हर बार हमारी फसल जब तैयार होती है तो कालू और गोरी चुरा कर ले जाते हैं। हाँ टूनी, वो दोनों कभी मेहनत नहीं करना चाहते, बस हमेशा चोरी ही करते हैं। परंतु इस बार हम उन्हें चोरी नहीं करने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए कबूतर भैया, वे दोनों चोरी के बिना नहीं मानेंगे। ऐसे दोनों बातें करते करते अपनी फसल बोने लगते हैं। और उसमें पानी देने लगते हैं। ऐसे शाम हो जाती है और उधर गोरी अपने घर में कालू से बोलती है। कालू जी, हमें बताइए कि इस बार टूनी चिड़िया अपने खेत में क्या बोई है? गोरी, मैं अभी अभी ये सुनकर आया हूँ कि वो इस बार अंडे की फसल बोने वाली है। अंडा? वाह, अंडा तो मेरा पसंदीदा भोजन है। इस बार तो मौज कर दे, जी भर के अंडा खाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद उनका अंडा का पेड़ बड़ा होकर उसमें अंडे भी आ जाते हैं और खेत में अंडा लहराने लगते हैं। बंटी भैया, अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है। आप बताइए कि उन दोनों दुष्ट पति पत्नी के बारे में क्या सोचा है? टूनी बहन, उनके बारे में सोचना क्या है। दिन में तुम खेत की रखवाली करना और रात के समय मैं रखवाली करूँगा। फिर देखते हैं कि वे हमारे खेत में कैसे चोरी करेंगे। ऐसा कहकर बंटी कबूतर अंडा बेचने वहां से चला जाता है और टूनी अपनी फसल का ध्यान रखती है। और उधर गौरी अपने घर पर कालू से बोलती है। चलें कालू जी, मुझसे सूखा दाना और नहीं खाया जाता। टूनिया और बंटी तो अंडा बेचने बाजार चले गए होंगे। नहीं नहीं गौरी, बस वो कबूतर ही बाजार गया है और टूनी तो वही अपनी फसल के पास बैठी हुई है। अब तो वो टूनी भी वहाँ से चली गई होगी। कालू जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों घर से निकल जाते हैं। और अंडे की फसल के पास आ जाते हैं। लेकिन टूनी को वहां बैठा देखकर दूर किसी एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना गौरी, टूनी अभी अपनी फसल के पास ही है, वो कहीं नहीं गई। हाँ कालू जी, हम यहीं पर बैठकर इसके जाने का इंतजार करते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों टूनी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन टूनी वहां से कहीं नहीं जाती। लगता है आज फिर से सूखा दाना ही खाना पड़ेगा। कालू जी, हम रात को जरूर आएंगे और ढेर सारे अंडे चुरा कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और रात भी हो जाती है। तभी रात में बंटी अपने खेत की पहरा देने लगते हैं। तभी गौरी और कालू भी वहां आ जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? रातों को भी गंदी आंखों वाला बंटी खेत की देखभाल करता है। गौरी जी, इस बार तो चोरी करने का इरादा ही तो बदल लीजिए। ये दोनों कड़ी नजर रख रही है इस बार अपने खेत पर। चुप कर जाओ कालू जी, अंडा तो मैं खा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब सुनो, मैं जैसे कहती हूँ आप वैसा ही करना। ऐसा कहकर गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती है और कहती है। हे गंदी आंखों वाले कबूतर, तुझे नींद नहीं आती क्या? तू रात में भी जाग रहा है, काली शक्ल वाली गोरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे खेत में? तुझे हिम्मत कैसे? है गंदी आंखों वाला बंटी। फिर वे दोनों अंडा खाकर सो जाते हैं। अगले सुबह टूनी अपने खेत पर जाती है
और बंटी से बोल चील रुक जाता है। हाय हाय, मर गई रे कालू जी, ये चील कितना मारा है मुझे। इस चील ने तो मेरा पंख ही तोड़ दिया। अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी कालू जी। काली गौरी, तुम कभी उड़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारा पंख ही तोड़ दिया मैंने। और कालू, तुम पर तो मेरा पूरा विश्वास है, तू अकेला चोरी कर ही नहीं सकता। ऐसा कहकर कालू और गोरी वहां से भाग जाते हैं और चील भी वहां से चला जाता है। कालू और गोरी घर पर चोरी ना करने की कसम खाते हैं। मम्मा मम्मा, ये बर्गर मैं नदी पर जाकर खाऊंगा। वहाँ किसी बच्चे को जाकर ना देना, खुद ही खाना बेटा। किसी को नहीं दूंगा, नदी पे जाकर गुड़िया को ये बर्गर दिखा दिखा कर खाऊंगा मम्मा। फिर जग्गू अपना बर्गर उठाकर नदी की तरफ चला जाता है और नदी पर पहुंचकर गुड़िया से बोलता है, गुड़िया, मैं तो यहाँ अपना चिकन बर्गर खाने आया हूँ। मैंने सोचा कि बर्गर खाकर नदी का ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। जग्गू, इस बर्गर का स्वाद कैसा होता है? बहुत स्वादिष्ट है ये बर्गर, बहुत अच्छा। मम्मा हर रोज मुझे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक देती है। क्या तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें ये सब देती है? नहीं, मेरे मम्मा के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते हैं। होते हैं, हर मम्मा के पास पैसे होते हैं। आपकी मम्मा आपको जानबूझकर नहीं देती है। ये सब सुनकर कुक्कू वहां से चला जाता है। अब ये घर जाकर अपनी मम्मा को बहुत तंग करेगा। मुझे तो बहुत मजा आएगा। उधर गुड़िया अपने घर पर पहुंच जाते हैं। तभी टूनी बोलती है, गुड़िया बेटा, लो ये दाना खा लो। मैं ये दाना आपके लिए बहुत दूर से लाई हूँ। नहीं मम्मा, ये दाना मैं नहीं खाऊंगा। जग्गू हर रोज तरह तरह की चीजें खाता है और मम्मा आप हर रोज मुझे सूखा दाना देती हो। मैं नहीं खाऊंगा ये सूखा दाना। उस जग्गू के बच्चे ने तो तुम्हें उल्टी सीधी बातें बताई होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया कबूतर अंकल की दुकान पर जाता है। कबूतर अंकल अपने काम में लगा हुआ था और गुड़िया चुपके से एक बर्गर चुराने की कोशिश करता है। रुको रुको गुड़िया के बच्चे, मैंने तुम्हें देख लिया है। अंकल प्लीज, मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है। मुझे एक बर्गर बिना पैसे के दे दो अंकल। पैसे के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता, चल भाग यहाँ से। गुड़िया निराश होकर वहां से चला जाता है। तभी कबूतर टूनी के पास पहुंचकर बोलता है, टूनी, आज तुम्हारी गुड़िया ने मेरे दुकान पर जाकर चोरी करने की कोशिश की है। कबूतर भैया, मेरी गुड़िया चोरी नहीं कर सकता। हमेशा उसे मैंने चोरी करने से मना किया है। जब घर आए तो पूछ लेना, मैं उसे खुद अपनी आँखों से देखा है। फिर एक जगह पर जग्गू गुड़िया से बोलता है, गुड़िया, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है जग्गू, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर गुड़िया जग्गू के साथ उसके घर चला जाता है। जग्गू, तुम इसे क्यों अपने साथ लेकर आए हो? 2 आइसक्रीम थोड़ी है। मम्मा, मैं गुड़िया को थोड़ी ना आइसक्रीम दूंगा। मैंने सोचा है कि गुड़िया मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख ले। लो जग्गू बेटा, ये आइसक्रीम खा लो, मैं बाजार से आती हूँ। किसी काम से गोरी कौवी बाजार की ओर चली जाती है। जग्गू, मुझे भी थोड़ी आइसक्रीम दे दो। मैंने कभी नहीं खाई है ये आइसक्रीम। अपनी मम्मा से कहना, वो लाकर देगी तुम्हें। बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम है, खाकर तो मजा आ जाएगा। जग्गू तो अपना आइसक्रीम खाते रहता है। फिर शाम को गुड़िया अपना घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर उसकी मम्मा उससे बोलती है, गुड़िया बेटा, आज मुझे कबूतर मिला था। हाँ, चुराया था मैंने बर्गर उसकी दुकान से, चुराया था, मगर उसने वापस ले लिया। ऐसा कहते हुए गुड़िया रोने लग जाता है। गुड़िया बेटा, हम गरीब पक्षी हैं। गरीब पक्षी केवल दाना ही खाती है।
जग्गू खाए बर्गर, जग्गू खाए पिज्जा, जग्गू खाए आइसक्रीम और मैं खाऊं सूखा दाना? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं भी अब सूखा दाना नहीं खाऊंगा। अच्छा अब चुप कर जाओ, मैं भी अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया की मम्मा वहाँ से चली जाती है। मैं नहीं खाऊंगा सूखा दाना और ना ही मीठा फल। ऐसा बोलकर गुड़िया घर से बाहर चला जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से एक मीठा फल ढूंढ लेती है। मेरी गुड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाएगा। ऐसा बोलकर टूनी मीठा फल लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। अपने घर में गुड़िया को ना देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। कहाँ गया, अब ना जाने गुड़िया कहाँ गया, ये बच्चा भी मुझे बहुत तंग करता है। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने बच्चे ढूंढने चली जाती है। गुड़िया, गुड़िया, मेरे बेटे गुड़िया, कहाँ हो आप? फिर टूनी चिड़िया को दूर पेड़ पर अपनी बेटी गुड़िया को दिखाई पड़ती है। टूनी चिड़िया वहाँ जाती है। गुड़िया बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगा मीठा फल। अच्छा, मैं वादा करती हूँ कल मैं अपने बेटी को बर्गर खिलाऊंगी और आइसक्रीम भी। ऐसा सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाता है। पक्का मम्मा, पक्का खिलाओगी ना मुझे आइसक्रीम? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, पक्का, प्रॉमिस। अभी घर चलो। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। वो बच्चा था, वो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा तो बहुत गरीब है, वो उसे नहीं दे सकती जो जग्गू खाता है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज मैं अपने बेटे के लिए बर्गर और आइसक्रीम जरूर लेकर जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। टूनी चिड़िया उड़ती हुई तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोता लकड़ियाँ काट रहा था। मिट्ठू तोता, मैं आपके बदले लकड़ियाँ काट देती हूँ, उसके बदले आज मुझे कुछ पैसे दे दो। इतनी लकड़ियाँ काटकर छोटी कर दो, मैं तब आपको 100 रुपए दूंगा। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया कुल्हाड़ी लेती है और काम पर लग जाती है। वो सारा दिन काम करती है और फिर टूनी चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ी फिसल जाती है और फिर टूनी चिड़िया के पैर पर लग जाती है। मम्मा चिड़िया का पैर बुरी तरह घायल हो जाता है और खून बहने लगता है। मिट्ठू तोता ये देखकर जल्दी से वहां आता है। जो काम कभी ना किया है उसे करने की क्या जरूरत थी? मिट्ठू चिड़िया के पैर पर पट्टी बांध देता है। मुझे अपने बेटे के लिए आइसक्रीम लेनी थी, इसीलिए मैं ये काम करने आई थी। ज्यादा खून बहने की वजह से मम्मा चिड़िया बेहोश हो जाती है और वो गिर जाती है। मिट्ठू चिड़िया टूनी चिड़िया को उठाकर उसके घर छोड़ आता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ? मिट्ठू अंकल, मेरी मम्मा क्यों नहीं बोल रही है? आपके मम्मा के पैर में चोट लग गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तभी गुड़िया रोने लग जाती है। आपकी मम्मा आइसक्रीम लेने के लिए मेरे वहाँ काम पर गई थी और चोट लग गई। मिट्ठू ये बताकर 100 रुपए देते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से ये सब हुआ। मम्मा चिड़िया होश में आ जाती है। गुड़िया, मेरे बेटे, कहाँ हो आप? मम्मा, मैं यहीं पर हूँ। मम्मा, मुझे माफ कर दो। आज फिर मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी। मेरे बेटे, मैं आइसक्रीम ना ला सकी अपने बेटे के लिए। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मुझे सब मालूम हो चुका है, प्लीज मम्मा मुझे सब माफ कर दें। मैं हमें छोड़ दें, आप हमें जाने दें, हमारे अंडे से बच्चे निकलने वाला है। आप हम दोनों में से एक को छोड़ दें। हमारा बच्चा जब अंडे में से निकलेगा तो उसके पास कोई भी नहीं होगा। ऐसे हमारे बच्चे बहुत परेशान होंगे। शिकारी जी, कृपया करके हमें छोड़ दें। चिंता ना करो, जैसे मैंने तुम्हें पिंजरे में कैद किया है, ठीक ऐसे ही एक दिन मैं तुम्हारे बच्चे को भी पकड़ लूंगा।
फिर शिकारी अपने घर की तरफ हाथ में पिंजड़ा लिए लौट जाता है। उस जालिम को जरा सा भी उस चिड़िया पर दया नहीं आती। फिर कुछ देर के बाद अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। वो इधर उधर देखती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरे मम्मा पापा कहाँ चले गए? शायद मेरे लिए दाना लेने गए होंगे। मुझे तो उसके आने का इंतजार करना होगा। जब मेरी मम्मी पापा आएंगे तो मैं उन्हें छुपकर डरा ही दूंगी। और इधर दुष्ट कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से टूनी के घर जाओ और जाकर कम से कम वहाँ से 2-4 दाने ही लेकर आओ। कालू, उनके घर में भी बच्चा आने वाला है। ना जाने चिड़िया मुझे दाना देगी भी या नहीं। अगर दाना ना दे तो वापस आ जाना, पहले जाओ तो सही। फिर गौरी अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के घर में दस्तक देती है। मम्मा पापा आ गए, मम्मा पापा आ गए। मगर मैं तो छोटी हूँ, दरवाजा कैसे खोलूंगी? दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। मम्मा पापा, मैं कैसे दरवाजा खोल सकती हूँ? आप खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाएं। ये आवाज तो टूनी का नहीं है। फिर गौरी खिड़की के रास्ते टूनी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। आप तो मेरी मम्मा नहीं है, क्या आप मेरी नानी हैं? नहीं बच्चे, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। क्या पड़ोसी अच्छे होते हैं? छोटे पक्षियों को तो खाते नहीं है ना? नहीं बेटी, पड़ोसन बहुत अच्छे होते हैं। आप अकेले घर में। मिट्ठू तोता शिकारी को जाते हुए देख लेता है। चिड़िया और उसके पति तो पकड़े गए। बहुत बुरा हुआ उस चिड़िया के साथ। फिर तोता वहाँ से भागता है और इधर गौरी टूनी चिड़िया की बेटी से कहती है, मैं इस चिड़िया को साथ ले जाती हूँ। जब इसके मम्मा और पापा आएंगे तो इसे ले आएंगे। चलो आओ बेटी, मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर गौरी कौवी छोटी चिड़िया को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाती है। तभी गौरी के घर तोती पहुंचकर कहती है, गौरी, दरवाजा खोलो, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ मिट्ठू, तुम मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? गौरी, चिड़िया और उसके पति को शिकारी पकड़ कर ले गया है। छी मिट्ठू, आहिस्ता बोलो। उसके अंडे से अभी अभी एक बेटी निकली है। मैं उसे अपने घर ले आई हूँ। अगर उसे मालूम हुआ तो रोने लग जाएगी। फिर गौरी कौवी कालू कौवा को घर से बाहर बुलाती है। मिट्ठू ने देख आया अपनी आँखों से, चिड़िया और उसके पति को शिकारी पकड़ कर ले गया है। आप कुछ करो न जी। मिट्ठू, वो शिकारी किस तरफ गया है? पश्चिम, इंसानों की बस्ती की ओर गया है वो शिकारी। गौरी, तुम टूनी के बच्चे का ध्यान रखना। मैं और मिट्ठू इंसानों के बस्ती की ओर जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना कालू जी। फिर कालू कौवा और मिट्ठू तोता इंसानों की बस्ती की ओर जाने लगते हैं। आंटी, मेरी मम्मी और पापा कहाँ हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी, आपके मम्मा और पापा आपके लिए गर्म स्वेटर लाने गए हैं। वो आपके लिए बहुत सुंदर सा स्वेटर लेकर आएंगे। फिर गौरी कौवी आग जलाकर छोटी बच्ची को गर्म करने की कोशिश करती है। और इधर मिट्ठू और कालू इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं। फिर उसे एक घर में चिड़िया और उसके पति एक पिंजरे में कैद नजर आते हैं। वो रहे हमारे दोस्त, वो रहे। फिर कौवा और मिट्ठू वहां जाते हैं। अपने दोस्तों को देखकर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया के जान में जान आती है। चिड़िया, आपके अंडे में से बच्चा निकल आया है। आप चिंता ना करें, वो मेरे घर में है। कालू भैया, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? कालू भैया, मेरे अंडे में से बेटा निकला है या बेटी?
बेटी, एक बहुत सुंदर सी बेटी निकली है आपके अंडे में से। हम कितने बदकिस्मत हैं, जब हमारे अंडे से बच्चा निकला तो हम में से कोई भी उसके पास नहीं था। फिर शिकारी उस तरफ बढ़ता है। उसे देखकर कौवा और तोता पेड़ के आड़ में छुपकर बैठ जाता है। मिट्ठू, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, हमें उस इंसान की पत्नी के पास जाना चाहिए। वही हमारे दोस्त को इस जालिम शिकारी से आजाद करवा सकती है। फिर कालू और मिट्ठू इंसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, चिड़िया और उसके पति को शिकारी ने पकड़ लिया है। मर जाएगा माँ जी, उनकी छोटी सी बेटी मर जाएगी अगर उन्हें शिकारी ने नहीं छोड़ा। तभी किसान की पत्नी कहती है, ये इंसान बहुत जालिम है, अपने थोड़े से फायदे के लिए पक्षियों के जिंदगी से खेलते हैं। वो छोटा सा बच्चा अपनी मम्मा और पापा को ढूंढ रहा है। फिर किसान की पत्नी उनके साथ जाती है। शिकारी, ये चिड़ियों का जोड़ा तुम मुझे बेच दो। ये सुनकर शिकारी बहुत खुश हो जाता है। फिर किसान की पत्नी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को आजाद करवा लेती है। आप सब मेरे साथ मेरे घर आए, फिर वापस जंगल चला जाना। फिर वो सब दोस्त किसान के पत्नी के घर जाते हैं। वो उन्हें गर्म कपड़े देती है। माँ जी, आपका ये उपकार हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। ये स्वेटर अपने बच्चे के लिए है, जाओ और जाकर अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहो। फिर वो सभी वापस जंगल उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चे को देखने के लिए बेचैन थे। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। फिर गोरी सामने पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो सब घर में जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मम्मा, मेरा गर्म स्वेटर कहाँ है? मैंने बहुत देर तक इंतजार किया आपका। अब हम आ गए हैं ना बेटी, हमेशा आप ही के साथ रहेंगे। अगर आप सब हमारी मदद ना करते तो आज हम में से शायद कोई जिंदा ना होता। टूनी बहन, हम पड़ोसी हैं आखिर आपके, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब एक बार अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिला देना हमें। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडों के साथ रहा करती थी। दोनों अंडे में से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। बस कुछ ही दिनों में चिड़िया के अंडों में से बच्चे बाहर आने ही वाले थे। चिड़िया बहुत ही गरीब थी, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी और अपना पेट पालती थी। टूनी चिड़िया एक दिन दुष्ट कौवा के पास पैसा मांगने जाती है और दुष्ट कौवा के पास पहुंचकर कहती है, कालू भैया, मुझे थोड़े पैसे दीजिए। मेरे अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं और उनके लिए घर भी बनाना है। नहीं, अब मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। तुमने तो पिछले महीने ही मुझसे कुछ पैसे लिए थे, वो पैसे तो अभी तक वापस नहीं दिए हो। चले जाओ यहाँ से, पैसा नहीं मिलेगा। बेचारी टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले वो अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। और कुछ ही देर के बाद शाम होने वाली थी। चिड़िया कुछ समय के बाद अपने घोंसले पर पहुंच जाती है और वो कहती है, हे भगवान, अब कितना सजा दोगे इस गरीब चिड़िया को? मुझे तो कोई पैसे भी नहीं दे रहा है। टूनी चिड़िया ये बात बोलकर अपने घोंसले में सो जाती है। सर्दियों का मौसम आ ही चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया उठी तो देखी कि बर्फ गिर रहा है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर अपनी सहेली टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है और धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लग जाती है।
कुछ ही समय में चिड़िया अपने सहेली के पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है, अरे टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन, दरवाजा खोलो तो। उसकी बहन दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, अरे बहन, क्या हुआ? इतनी बर्फ में तुम बाहर क्या कर रही हो? टूनी चिड़िया रोते हुए बोलती है, क्या बोलो बहन, क्या बोलो बहन, मेरा अंडा इन बर्फ में खराब हो जाएगा। क्या आप मेरे अंडे को कुछ समय के लिए रखने दोगी अपने घोंसले में? तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में कैसे रख सकती हूँ? मैं नहीं रखूंगी तुम्हारा अंडा, तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज। ये कहकर टूनी की सहेली टुनटुनी अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी बेचारी टूनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर दूसरी जंगल चली जाती है। दूसरे जंगल में गोरी कौवी का घर मिलता है और टूनी गोरी कौवी से कहती है, गोरी बहन, क्या आप मेरे अंडे को कुछ समय के लिए अपने घोंसले में रख लोगे? मेरा अंडा सर्दियों में खराब हो जाएगा। तुम चिंता मत करो टूनी बहन, लाओ मैं तुम्हारे अंडे को रख लेती हूँ। और टूनी अपने अंडे गोरी को दे देती है और टूनी भी वहां से चली जाती है। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था। टूनी सही से उड़ नहीं पा रही थी। किसी प्रकार से टूनी जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की अपने घर बनाने के लिए। लकड़ियों को लेकर टूनी घने जंगल की ओर रवाना हो जाती है। चिड़िया जा ही रही होती है कि तभी उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। तभी चिड़िया कहती है, क्यों ना इसी आम के पेड़ में अपना घर बना लो, बिल्कुल सही रहेगा। तभी चिड़िया उसी आम के पेड़ में अपना घर बनाने लगती है। टूनी बहुत मेहनत करके घर बना रही थी कि तभी शाम हो जाती है। पूरी रात चिड़िया घर बनाती रहती है। तभी सुबह हो जाती है और बर्फ तेजी से गिर रहा होता है। टूनी ने अपना घर तैयार कर लिया था। तभी टूनी कहती है, घर तो बन गया, अभी मैं अपने अंडे को लेने गोरी बहन के घर जाती हूँ। फिर टूनी अपने अंडे को लेने के लिए गोरी के पास चली जाती है। गोरी के घर पहुंचकर देखती है कि गोरी कौवी घर पे नहीं है। तभी टूनी कहती है, हे भगवान, गोरी बहन कहाँ चली गई है? चलो कोई बात नहीं, मैं अपना अंडा लेकर चली जाती हूँ। टूनी अपने अंडे को लेकर अपना घर जा ही रही होती है कि टूनी जल्दी जल्दी अपना घर जा रही कि तभी टूनी के पैर से अंडा छूटकर जमीन में गिर जाता है और वो दोनों अंडे टूट जाते हैं। तभी टूनी अंडे के पास जाती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जो अंडे मेरे पास थे वो भी टूट गए। हे भगवान, इन गरीबों को अब कितना सजा दोगे? मैंने कितनी मुश्किल से रात जग जग करके घर बनाया था। अब मैं उस घर में किसको रखूं? मेरी सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। ऊपर से बर्फ भी गिर रहा था। बेचारी टूनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में देखती है कि एक सोने का अंडा गिरा पड़ा था। टूनी उस अंडे को देखकर कहती है, अरे ये क्या है? मैंने तो इतना बड़ा अंडा पहले कभी नहीं देखा है। टूनी उस अंडे पे जैसे ही चोंच मारती है कि तभी वो अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से एक चूजा निकल जाता है और टूनी उस चूजे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चंपापुर के एक गांव में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब उसके माँ बाप खेत में काम करने जाते हैं तभी टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन की देखभाल कर रही थी। एक दिन जब टूनी के माँ बाप खेत में अपने घर वापस आए तो टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध कब से खत्म हो गया है और टुनटुनी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से दूध खरीद कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया पैसे लेकर दूध लाने जाने ही वाली थी कि तभी टुनटुनी रोने लगती है।
अरे टूनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जाओ, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। ठीक है मम्मा, मैं टुनटुनी को अपने साथ लेकर जाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी अपनी बहन के साथ दूध लाने चली जाती है। कुछ देर के बाद जब टूनी दूध लाती है और अपने बंटी उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तभी बंटी टूनी से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर कहाँ जा रही हो? जरा मुझे भी तो अपनी परेशानी बताओ। बंटी भैया, मम्मी पापा अब नहीं रहे, घर में खाने को एक भी दाना नहीं है और खेतों में भी कुछ नहीं है, इसलिए कुछ बीज खरीदने बाजार जा रही हूँ। इतना सारा कुछ हो गया टूनी, और तुमने कुछ बताया नहीं। ये लो कुछ अंडों के जादुई बीज, अपने खेत में बो लेना। मेरे लिए तो ये किसी काम के नहीं है, मैं तो अंडा खाता नहीं हूँ। मैं शहर के जंगल गया था और जादूगर ने ये अंडे का बीज दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया, अभी जाती हूँ और अपने खेत में जाकर इस जादुई बीज को बिखेर देती हूँ। तभी टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अब टूनी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग अपने खेत में जादुई अंडे का बीज बोने जा रहे हैं। आप दोनों हमें छोड़कर चली गई हो ना, अब हमें तो कुछ न कुछ काम करना ही होगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन के साथ अपने खेत बीज बोने निकल पड़ती है। दोनों बहनें खेत में अंडे का बीज बोने लगती है और वो दोनों अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब टूनी चिड़िया अपने खेत आकर देखती है तो बहुत सारे अंडे पेड़ पर लगे हुए थे और टूनी बोलती है, देखो बहन, हमारे खेत पे बहुत सारे अंडे लगे हुए हैं। इन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत सारे रुपए पैसे हो जाएंगे। अगर आज मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो मेरी बहन, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। तभी टूनी चिड़िया अंडे को तोड़ती है और टोकरी में जमा करती है और दोनों अंडे को लेकर बाजार की ओर रवाना हो जाती है। टुनटुनी बहन, हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं। इन पैसे को लेकर बाजार में बहुत सारे सामान खरीदेंगे। ऐसा कहकर दोनों बाजार की ओर रवाना हो जाती है और बाजार पहुंचकर बहुत सारा सामान खरीदती है। सामान खरीदकर दोनों अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। घर पहुंचकर टुनटुनी अपनी बहन से कहती है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। थोड़ी देर रुको टुनटुनी, मैं जल्दी से बाजार जाकर कुछ खाने का सामान लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बाजार की ओर निकल जाती है। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया बाजार से मीठे फल लाती है और अपनी बहन को खाने देती है। इस प्रकार ये दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय की बात है, काफी घना जंगल था। बारिश का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी चिंतित थे क्योंकि उन सभी पक्षियों ने अभी तक कोई घर नहीं बनाया था। इसलिए सभी पक्षी सुबह सुबह उठकर घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ती है। चलो लकड़ियां ढूंढने निकलते हैं, बारिश का मौसम बहुत ही नजदीक है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियां ढूंढ लेती हूँ, वरना सभी पक्षियां मजबूत लकड़ियां लेकर खत्म कर देंगे। चलो दुष्ट कौवे, बहुत आराम कर लिया, पूरी रात सो भी लिया। चलो जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियां ढूंढ लेता हूँ। बारिश का वक्त बहुत ही नजदीक आ गया है। अगर मैं लकड़ियां ढूंढने नहीं गया तो सारी पक्षियां लकड़ियां लेकर खत्म कर देंगे। हाँ भाई, चलो मिट्ठू मियाँ, जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढने चलता हूँ। आज तो लकड़ियाँ ढूंढकर यहाँ पर एक अच्छा सा घर बना लूंगा ताकि बारिश का मौसम आसानी से कट जाए।
हर बार की तरह लकड़ियाँ ढूंढने जाना होगा, क्योंकि इस बार गर्मियाँ बहुत ही पड़ी थी। लेकिन इस बार कोई मजबूत लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। गर्मियों की वजह से सारी लकड़ियाँ गलकर खराब हो चुकी है। सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले में बच्चे दिए हुए हैं, क्योंकि उनको अपना घर बनाने में बहुत जल्दी होगी। सभी पक्षियाँ रोजाना की तरह आज भी लकड़ियाँ ढूंढने निकलती होगी। चलो मैं भी लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाती हूँ। और टूनी चिड़िया लकड़ियां ढूंढने वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी लकड़ियां ढूंढ रही होती है। तब उसे एक जगह काफी सारी लकड़ियां दिखाई पड़ती है। अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अभी तो मुझे ज्यादा देर भी नहीं हुई है और मुझे जल्दी लकड़ियाँ मिल गई। चलो इन लकड़ियों को लेकर चला जाता हूँ और अपना घर बनाऊंगा। और कबूतर लकड़ियों को ले जाकर अपना घर चला जाता है और अपना घर बनाने लगता है। इसी तरह मिट्ठू तोता भी एक दिन लकड़ियां ढूंढ रहा था। तभी उसे एक जगह पर कुछ लकड़ियां दिख जाती है। चलो आखिरकार आज भी मुझे लकड़ियाँ मिल ही गई है। अब इन लकड़ियों को ले जाकर मैं भी अपना घर बनाऊंगा। मिट्ठू तोता भी उन लकड़ियों को ले जाकर अपना घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया और दुष्ट कौवा दोनों अपना अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहा था। अरे कितनी देर हो गई है, लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही है। बारिश तो किसी भी दिन हो सकती है, मैं क्या करूँगी। तभी टूनी चिड़िया एक जगह काफी सारी लकड़ियां देख लेती है। अरे वाह, चलो आज मुझे लकड़ियाँ मिल गई है। अब इन लकड़ियों को ले जाकर अपना घर बनाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उन लकड़ियों के पास जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ दुष्ट कौवा भी काफी समय से लकड़ियां ढूंढ रहा होता है। उसे लकड़ियां नहीं मिल रही थी। अरे भाई, अब मैं क्या करूं? इतनी सारी मेहनत तो मैं अपने जीवन में कभी नहीं की है, जितनी मेहनत मुझे आज करनी पड़ रही है। अगर बारिश नहीं होती तो मैं ये तो कभी नहीं करता। तभी दुष्ट कौवा की नजर टूनी चिड़िया पर पड़ती है। अरे टूनी चिड़िया को भी लकड़ियाँ मिल गई है। हर पक्षियों को लकड़ियाँ मिल जा रही है। मैं तो कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बारिश के समय में तो भीग जाऊंगा और मुझे तो दुष्ट बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। तभी दुष्ट कौवा दुष्ट बुद्धि से एक योजना बनाता है। अब मुझे तो दुष्ट बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। तभी दुष्ट कौवा दुष्ट बुद्धि से एक योजना बनाता है। एक काम करता हूँ, ये लकड़ियाँ टूनी चिड़िया से छीन लेता हूँ। अगर लकड़ियाँ नहीं देगी तो चोंच मार मार कर मैं घायल कर दूंगा। कालू कौवा उड़ता हुआ टूनी के पास आकर बैठ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये क्या कर रही हो? ये लकड़ियाँ ढूंढकर मैंने यहाँ पर रखी थी और तुम ये लकड़ियाँ ले जा रही हो। तुम्हें पता है चोरी करना कितनी बुरी बात है, फिर भी तुम चोरी कर रही हो। अरे कालू भैया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये लकड़ियाँ तो मुझे अभी अभी मिली है। तुम झूठ मत बोलो कालू भैया, मुझे पता है तुम दुष्ट विचार के हो। तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही है, तब तुम दुष्ट बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। अरे टूनी, अब अगर तुम्हें पता लग ही गया है तो लाओ, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। नहीं नहीं कालू कौवा, ये लकड़ियाँ मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अरे टूनी, अगर ये लकड़ियाँ तुम मुझे नहीं दोगी तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी प्यार से समझा रहा हूँ। ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। टूनी चिड़िया उन लकड़ियों को दुष्ट कौवे को दे देती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब सभी पक्षियों ने अपना अपना घर मजबूत बना लिया था, लेकिन टूनी चिड़िया को लकड़ियां मिल नहीं पा रही थी। इसी वजह से अब तक उसका घर नहीं बन पाया था। फिर एक दिन जोर से बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घर में रह रहे होते हैं। टूनी चिड़िया का अब तक घर नहीं बना था, इसलिए टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। अरे
अब मैं क्या करूं? इस तरह यदि बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी टूनी चिड़िया की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। पेड़ बीच में से बिल्कुल खाली होता है। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चे को उस पेड़ पर रख देती है। उस पेड़ के अंदर उतनी ही खाली जगह थी जिसमें दोनों बच्चे आराम से रह सकते थे। इसलिए टूनी चिड़िया अभी भी बारिश में भीग रही होती है। फिर कुछ समय के बाद बारिश रुक जाती है। टूनी चिड़िया बारिश में भीगने की वजह से काफी बीमार हो जाती है। इसलिए उड़ते उड़ते उल्लू वैद्य जी के पास जाती है। फिर टूनी चिड़िया जाकर देखती है कि उल्लू एक घोंसले में बैठे हुए हैं। टूनी चिड़िया उसके पास जाकर बैठ जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो काफी बीमार लग रही हो। अरे उल्लू वैद्य जी, मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। अरे टूनी चिड़िया, मुझे लगता है कि तुम बारिश में बहुत ज्यादा भीग गई हो, इसलिए तुम बीमार हो गई हो। क्या तुमने इस बार अपना मजबूत घर नहीं बनाई हो? उल्लू वैद्य जी, मैंने इस बार अपना घर नहीं बनाया है। मैंने लकड़ियाँ बहुत ढूंढी पर मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली और बहुत ही मुश्किल से मुझे एक बार लकड़ियाँ मिली थी, तो वो लकड़ियाँ दुष्ट कौवा ने मुझसे छीन लिया है। इसलिए मैं बारिश में भीग रही हूँ। ऐसी बात है टोनी, तो ये काम करो, मैं तुम्हें कुछ दवाई देता हूँ, उसको तुम एक पेड़ के जड़ में डाल देना। फिर उस पेड़ में एक बहुत बड़ा फल जाएगा। फिर उसी फल के अंदर तुम अपना घर बना लेना। मैंने भी अपने बेटे का घर ऐसे ही बनाया है। तभी टूनी चिड़िया उल्लू वैद्य से वो दवाई वाली पानी लेकर वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। और टूनी चिड़िया वो दवाई वाली पानी ले जाकर एक सेब के पेड़ के जड़ में डाल बुरा होकर रहेगा। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।